आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। ये एक ऐसी दिक्कत है, एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिससे हर साल दुनिया में तकरीबन 10 लाख लोग मरते हैं और उन 10 लाख में से जो अफ्रीका है और जो कुछ हिस्से हैं एशिया के जहां पे 71% लोग अकाउंट करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा डेथ जो होता है वो अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्से में होता है। और जबकि अगर यूएस की बात करते हैं तो वहां 1.4% का एक रेशियो है कि जो आदमी डेथ हो रहे हैं, जिनका डेथ हो रहा है वो 1.4% ही है केवल। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है, अफ्रीका में और एशिया के कुछ हिस्से में आज भी अगर एक आंकड़ा बताऊं मैं, तकरीबन 19 करोड़ लोग रोज डेली भूखे पेट सोते हैं अपने इंडिया में। तो ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो माल न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब उनके खाने में आयरन की कमी होती है। और यही एक कारण ये भी है कि हमारे भारत सरकार में स्कूलों में और हॉस्पिटल में फ्री में आयरन के टैबलेट बांटते हैं। अब एक चीज समझिएगा, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता क्या है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक ऐसा दिक्कत है जिसमें हमारे शरीर में आयरन की कमी आने लगती है, और जब आयरन की कमी आती है तो उसके वजह से हेमोग्लोबिन सही से हमारे बॉडी में नहीं बनता है। ठीक, अब ये हेमोग्लोबिन क्या है सर, या एनीमिया जो नाम ले रहे हैं ये क्या है? एनीमिया असल मायने में एक ऐसी दिक्कत है जिसमें हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी आने लगती है। ठीक है, एक ऐसा दिक्कत है जो पैदा होता है रेड ब्लड सेल्स के कमी के वजह से, या ऐसा कह लीजिए रेड ब्लड सेल्स बन तो रहे हैं मगर उनमें कोई दिक्कत आ जाती है, वो सही से हमारे शरीर में बन नहीं पा रहे हैं, और बन गए हैं तो उनमें बीमारी लग चुका है, जैसे सिकल सेल एनीमिया। तो अभी दूसरा चीज समझिएगा कि ये हेमोग्लोबिन क्या है सर। हेमोग्लोबिन असल मायने में आपके आरबीसी का ही एक हिस्सा है जिसके वजह से रेड ब्लड सेल्स को वो लाल कलर मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं, आपको मैंने कई बार बताया है। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए जो कैपेसिटी है, जो ताकत मिल रही है, वो इसी हेमोग्लोबिन के वजह से मिलती है। ठीक है, तो मतलब यही हुआ, रेड ब्लड सेल्स का एक हिस्सा है हेमोग्लोबिन, और उसी हेमोग्लोबिन के वजह से वो रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को कैरी कर पाता है। चलिए अभी हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो क्यों रहा है? ठीक है, इनका कुछ कारण है। सबसे पहला चीज समझिए, जब हमारे शरीर में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब हमारे शरीर का डिमांड जो है आयरन के लिए ज़्यादा हो जाए, तब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। दूसरा, यदि शरीर से आयरन की मात्रा कम होने लगे, शरीर से आयरन बाहर ज़्यादा निकलने लगे, तब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। और यदि हम खाना खाते हैं और उस खाने में आयरन है ही नहीं, तो उसके वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। और लास्टली, हम खाना खा रहे हैं उसमें आयरन भी है मगर वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, तब पर भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। तो अभी सबसे पहला जो मैंने बोला था कि आयरन का डिमांड बढ़ जाता है शरीर में, तो एग्जांपल है प्रेगनेंसी। दूसरा मैंने बोला था शरीर से बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल जाता है, वो है मेंस्ट्रुएशनल साइकिल या एक्सीडेंट। और तीसरा जो मैंने बोला था कि खाना हम खाते हैं मगर खाने में प्रॉपर हमें आयरन मिल नहीं पाता है, वो है इनएडिक्वेट डाइट। और लास्टली मैंने बोला था डिक्रीज्ड आयरन एब्जॉर्प्शन, हमारे शरीर में आयरन पचता नहीं है, वो भी कुछ बीमारियों की वजह से, जैसे कि क्रोहन्स डिसीज, या ऐसा सिंपल समझ लीजिए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जब सूजन आ जाता है तो ये आयरन आपके शरीर में नहीं पच पाता है। ठीक है, तो इसके वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। चलिए अभी हम बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के क्या सिम्टम्स होते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है जब आदमी को आयरन डेफिशिएंसी आदमी के शरीर में होना शुरू होता है, उस समय में उसको कोई साइन एंड सिम्टम नहीं देखने को मिलता है। मगर जब एक समय आता है कि सच में आयरन की ज़्यादा भारी कमी आ जाती है बॉडी में, तो उस केस में क्या होता है, आदमी को थकावट लगने लगेगा, आदमी का शरीर पीला पड़ने लगेगा, उसे बहुत ज़्यादा कमजोरी आएगी, वो सांस लेने में उसको दिक्कत होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और साथ ही साथ उसके हाथ और पाँव ठंडे पड़ जाएंगे। उसको जो है खाना, मतलब ऐसा कुछ खाने का मन करेगा जो मतलब बेफालतू का चीज़ है जिसमें न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल बर्फ़ खाना स्टार्ट कर देगा, वो बर्फ़ खाने का मन करेगा, और मिट्टी खाने का मन करेगा, स्टार्च खाने का मन करेगा। और साथ ही साथ एक और बात है कि उनके जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से सफ़र करते हैं, उनके जीभ में इन्फ्लामेशन आ जाता है, उनके जीभ में सूजन आता है, सोरनेस होता है। और साथ ही साथ ऐसा भी होता है कि उनका हार्ट बीट जो होता है वो भी बढ़ जाता है। ऐसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जिन पेशेंट में हुआ है उनमें।
अभी हम लोग बात करने वाले हैं डायग्नोसिस और टेस्ट के बारे में, ठीक है। एक बार जब डॉक्टर आपके अंदर वो साइन एंड सिम्टम जो अभी को मैंने आपसे बताया था वो अगर उनको देखने को मिलता है तो वो आपको कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा एक टेस्ट है सीरम आयरन और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है इसको देखा जाता है, सीरम में फेरेटिन कितना है इसको देखा जाता है, और साथ ही साथ आपके बोन मैरो आयरन स्टोर का भी इवेल्युएशन किया जाता है, रेड सेल प्रोटोफायरिन लेवल चेक किया जाता है, और सीरम में ट्रांसफेरिन रिसेप्टर प्रोटीन कितना है इसका भी लेवल चेक किया जाता है। इन बातों को समझिएगा कि जो भी टेस्ट अभी को मैंने आपको बताया जनरली होता क्या है, इसमें आपके रेड ब्लड सेल का साइज कैसा है वो देखा जाता है, कलर कैसा है वो देखा जाता है। होता क्या है कि जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या कोई भी एनीमिया होता है तो उसमें क्या होता है ना कि आपके रेड ब्लड सेल्स का जो साइज है वो बहुत थोड़ा घट जाता है, एक नॉर्मल के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा घट जाता है, और साथ ही साथ उसका कलर जो है वो थोड़ा डिम पड़ने लगता है, दैट इज पेलर इन कलर। अभी को मैंने आप लोगों से बोला था सीरम फेरेटिन, ठीक है। अब ये सीरम फेरेटिन क्या है, फेरेटिन एक तरह का जो है प्रोटीन है जो आपके शरीर में आयरन को स्टोर करके रखता है, ठीक है, स्टोर करके रखता है। और जब ऑब्वियस सी बात है कि फेरेटिन में अगर कमी आई, हमारे शरीर में फेरेटिन में कमी आई, फेरेटिन की कमी आई, तो उस केस में क्या होगा, आपके शरीर में आयरन का भी कमी आना तय है। ऑब्वियस सी बात है, आपके घर में अगर स्टोर रूम ही नहीं है तो आप चावल कहाँ रखोगे। अब भाई मजाक करने के लिए तो कुछ भी कह दिया जाए कि उसको हम झोले में रख लेंगे, उसको हम बेड के अपने डबल बेड में डाल देंगे, ये सब बात किनारे की है, मगर यहाँ पे जो मेन मुद्दे की बात ये है, फेरेटिन नहीं तो आयरन का स्टोर नहीं, और ऑब्वियस सी बात है आयरन नहीं तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होना तय है, ठीक है। फिर अब बात करते हैं हेमोग्लोबिन की। हेमोग्लोबिन का भी आपको चेक किया जाता है इन्हीं टेस्ट में से जो मैंने आपको अभी बताए थे। उसमें क्या होता है, हेमोग्लोबिन की एक नॉर्मल रेंज की बात कर लेते हैं तो 13 से लेके 18 के बीच में जो है एक नॉर्मल रेंज है, 13 से 18 ग्राम पर DL दैट इज डेसीलीटर आदमी का होता है, और औरतों की बात करें तो 12 से लेके 16 ग्राम पर DL चेक किया जाता है। अगर ये इतने बीच में है तो ये नॉर्मल है हेमोग्लोबिन, और अगर इससे नीचे है तो हेमोग्लोबिन की मात्रा आपके शरीर में कम है। अब बात कर लेते हैं बच्चों की, ठीक है। बच्चों में क्या होता है कि वो वैरी करता है कि उनका सेक्स क्या है और साथ ही साथ उनका एज क्या है, उसी हिसाब से ये जो हेमोग्लोबिन की मात्रा है वो डिफर करेगी। अभी समझिएगा मेरी बात को कि हम किसी भी बीमारी को सही करने से पहले ये पता लगाते हैं कि किस स्टेज पे है वो बीमारी, मतलब वो सीवियर है कि काम चलने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, वो कारण क्या है, किस वजह से वो बीमारी आ रही है, इसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी बीमारी का। एक बार जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किस कारण से हो रहा है और कितना सीवियर है इसका आप पता लगा लेते हैं, उसके बाद में आप उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट जो है वो बेसिकली 3 तरह का हो रहा है। पहला है रेड सेल ट्रांसफ्यूजन, दूसरा ओरल आयरन थेरेपी, तीसरा पैरेंटेरल आयरन थेरेपी। आइए अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है रेड सेल ट्रांसफ्यूजन। आप समझिएगा ध्यान से, आदमी के शरीर में जब बहुत ज्यादा खून की कमी आ जाती है, लगातार उसके शरीर से खून का रिसाव बना रहता है, और साथ ही साथ अगर आदमी का जो मैंने अभी को आपको बताया था कि एनीमिया की वजह से फास्ट हार्ट बीट भी हो जाता है और कार्डियोवैस्कुलर इनस्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है, तो उस केस में रेड सेल ट्रांसफ्यूजन सबसे सही रहता है, ठीक है। रेड सेल ट्रांसफ्यूजन उस समय सबसे बेटर ऑप्शन रहता है। एक बार आप भाई साहब 1 बोतल खून चढ़ा दो, 2 बोतल खून चढ़ा दो, उसके बाद आराम से बैठ के सोचो कि अब इसको क्या दवाई दिया जाए कि आयरन का लेवल बॉडी में मेंटेन हो जाए और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया खत्म हो जाए, ठीक है। अभी दूसरा जो आ रहा है उसको कहते हैं ओरल आयरन थेरेपी। अब आ रहा है ओरल आयरन थेरेपी। ओरल आयरन थेरेपी का इस्तेमाल ऐसे लोगों में किया जाता है जिनके अंदर कोई साइन एंड सिम्टम तो देखने को नहीं मिल रहा, मगर जब उनका ब्लड टेस्ट कराया गया तो ये पता चला कि हेमोग्लोबिन की मात्रा कम है इनके अंदर, और साथ ही साथ फेरेटिन की मात्रा कम है इनके अंदर। तो ऐसे केस में आप ओरल आयरन थेरेपी को देते हैं। जनरली 200 mg एलिमेंटल आयरन को दिया जाता है दिन भर में 2 से 4 डिवाइडेड डोज में, ठीक है। याद रखिएगा कि उसका एक टैबलेट जो होता है आयरन का 55 या 50 mg के करीब में होता है, और आपको दिन भर में 200 mg देना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, खाली पेट यदि आयरन को देते हैं, आप आयरन की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा उसका इफेक्ट देखने को मिलता है, और वही अगर आप खाने के साथ में खा लेंगे तो वो क्या करेगा कि डिस्टर्ब करेगा खाना, उसको आपके शरीर में एब्जॉर्ब होने उतना अच्छे से नहीं देगा। इस वजह से रिकमेंड करते हैं कि इसको खाली पेट लीजिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं पैरेंटेरल आयरन थेरेपी के बारे में। होता क्या है अभी समझिएगा, जब पेशेंट आयरन की गोलियों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, या ऐसा कहिए टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, या ऐसा समझ लीजिए कि उनके बॉडी से लगातार खून का रिसाव बढ़ता ही चला जा रहा है और बहता ही चला जा रहा है, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल का जो एक दिक्कत है, दूसरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो गया, तो इस केस में क्या होता है, आयरन की मात्रा आपके शरीर से लगातार घटते जाती है और उनको ऑनगोइंग बेसिस पे आयरन चाहिए होता है। तो इस केस में हम लोग पैरेंटेरल आयरन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता क्या है, कुछ दवाइयाँ जैसे फेरुमॉक्सिटॉल हो गया, आयरन सुक्रोज
डेक्सट्रोस हो गया, आयरन डेक्सट्रैन, लो मॉलिक्यूलर वेट का आयरन डेक्सट्रैन हो गया, इन सब का इस्तेमाल करके इसको सही किया जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को पैरेंटेरल आयरन थेरेपी के माध्यम से। अभी एक चीज समझिएगा कि जो फेरुमॉक्सिटॉल मैंने नाम लिया है, एक दिन में अगर एक पेशेंट को आप इसको इंजेक्ट कर देते हैं तो उस पेशेंट के अंदर तकरीबन 510 mg तक का एलिमेंटल आयरन पहुंच जाएगा। ठीक है, एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि आयरन किसको कितना चढ़ाना है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर उस फॉर्मूला को आप जानना चाहते हैं तो बात मानिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में मुझसे ये चीज जरूर पूछ लीजिएगा। और हाँ, 83 18 97 90 83 पे आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे मैं आपको वो फॉर्मूला जरूर भेज दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में जानना चाहते हैं, एग्जाम में लिखना चाहते हैं, तो बात मानिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका PDF देके रखा है, आप उसको वहां से रिसीव कर लीजिए, आप उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिए इन सेंस, और अपने एग्जाम में आप आंख बंद करके लिख सकते हैं उसको।